जो बच्चे पास हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो बच्चे नहीं पास हो सके वो मेहनत करें, अगले साल वो कामयाबी हासिल करें। लीग फाउंडेशन किसी बच्चे को बिला वजह या बगैर नंबर दे के पास नहीं करती। बच्चा अपनी मेहनत के पास होता है, और जिन बच्चों ने पोजीशनें ली हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने इस लीग फाउंडेशन में 4 साल गुजारे हैं। मेरा ताल्लुक, जो मेरा पेशा था वो वकालत से था। मेरी मुलाकात मोहतरम तारक यानी साहब से हुई और उन्होंने कहा कि आप चकसवारी के मकामी हैं और आप हमें कोई प्रिंसिपल के लिए बंदा दें। मैंने कहा कि चले मैं कोई देखूंगा, कोई आपको अच्छा सा बंदा दे। तो फिर मुझे कहते हैं कि अगर आप खुद बंदे बन जाए तो अच्छा नहीं है, और मैं फिर ऐसा बंदा बनाऊं कि 4 साल मैंने इस लीग फाउंडेशन में गुजारे और आप लोगों के तावन से, आप लोगों की काविश से इस इदारे को बेहतरी की तरफ लेके गया। शायद मुझ में इतनी क्वालिटीज़ नहीं थी, मुझ में इतना हौसला नहीं था, लेकिन आप वालिदैन ने जब मैं नया आया मुझे हौसला दिया और मेरे साथ तामन किया और एक इदारे को बेहतर की सतह पर लेके गए। और मेरे ही इस दौर में हमें मोहतरम इखलाक दानिश साहब के भाइयों की तरफ से एक 4 कनाल ज़मीन भी मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज रीड फाउंडेशन की बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह अगले महीने में उसका काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अगले महीने से नया सेशन भी स्टार्ट होगा। और मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि जिस तरह आप लोग मेरे दौर में या मुझसे पहले या अभी आप लोग रीड फाउंडेशन के साथ तावन कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना तावन आगे भी बरकरार रखेंगे। नाकामी और कामयाबी में जाने वाला है और बंदे की मेहनत है। आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ये मत कोसें कि आप फेल हो गए, आपके कम नंबर हैं। हर बंदे के अंदर अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, हर बंदे के अंदर अपनी सलाहियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रीड फाउंडेशन के जो टीचर हैं बड़ी मेहनत से वो काम कर रहे हैं। तो मुझे याद है कि जब यहाँ पे रुपयाल मैरिज हॉल होता था तो मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन करवाए। तो मोहतरम ज़फ़र नज़ीर साहब कहा करते थे कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया है, कि चकसवारी के अंदर पहला फंक्शन है शायद जो किसी हाल में हुआ है। लेकिन आज का फंक्शन देखकर मेरे जो वो पिछले 2 फंक्शन थे वो बहुत कम थे। मैं रीड फाउंडेशन के प्रिंसिपल को, उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा दिया है। और आप वालिदैन ने टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ तावन भी किया है। तो मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, एक वार्ड का काउंसलर हूँ। मुझे जब इलेक्शन के लिए कहा गया, मेरे बड़े भाई वज़ीर हुकूमत जनाब चौधरी कासिम साहब ने कहा आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने अपनी मैनेजमेंट को कहा कि मुझे इलेक्शन का कहा गया है, ख़ानदान के लोग भी कहते हैं, मेरा जो पेशा था वो भी सियासत के से था। तो जब मैंने मोहतरम ज़फ़र नज़ीर साहब को बताया कि मेरा ये आखिरी महीना है, मैंने आपको अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि छोड़ें और आप लीग फाउंडेशन को संभालें, और आगे मीटिंग बन रही है तो आप चकसवारी को लीड करें। तो मैंने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह मुझसे बेहतर बंदा आपको मिलेगा। किसी के जाने से कोई कमियां कोताहियां नहीं रह जाती। मैं ये है कि बंदा काम करने वाला हो, और अल्हम्दुलिल्लाह रीड फाउंडेशन का पूरा जो स्टाफ है वो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की स्टूडेंट स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ माशाल्लाह जी, और इंशाल्लाह ताला वो जल्द इदारे के प्रमुख साहब को मिल जाएंगे। तो एक बार फिर रीड फाउंडेशन इंतज़ामिया का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मेहमान खुसूसी बुलाया।
और आप वालिदैन का भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे बैठे रहे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।